नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो चलिए देखिए आपका कितना सही हो रहा है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ए है आत्रेय, बी है मैत्रेय, सी है नागार्जुन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मैत्रेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ये है डाकमा, बी है चैत्य, सी है खानकाह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा चैत्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य आमुक्त मालयाद किस भाषा में लिखी गई थी? ए है तमिल, बी है मलयालम, सी है कन्नड़, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव एक महान शासक थे। उन्होंने आमुक्त मालयाद को तेलुगु भाषा में लिखा था। ठीक है, तेलुगु भाषा में यह लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कांसे की नृत्य करती हुई कन्या का कहाँ से प्राप्त हुई है? यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है पर्शियन सभ्यता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद में से लिए गए हैं? यह है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जादू टोना वाला जो कर्मकांड है ये अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए विजयसेन, बी अतीसा, सी है धर्मपाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता? ए है गुलाम वंश, बी है सैयद वंश, सी है खिलजी वंश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत में कुल जो है 5 वंश शामिल थे। एक गुलाम वंश, 2 खिलजी वंश, 3 है तुगलक वंश, 4 है सैयद वंश और 5 है लोदी वंश। ठीक है, इसमें से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सभी गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश ये जो है दिल्ली सल्तनत के शासक थे। अगला प्रश्न है, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी थी? ए है दिल्ली, बी है पाटलिपुत्र, सी है कलकत्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन ए
दिल्ली। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर, इनकी पत्नी नूरजहां थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ए है अटॉर्नी जनरल, बी है नीति आयोग, सी है बजट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बजट और नीति आयोग का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? ए है मोहम्मद जिन्ना, बी है लियाकत अली, सी है गफ्फार खान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा, मोहम्मद जिन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो ये है कांग्रेस समाजवादियों को, बी है आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी है खुदाई खिदमतगारों को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यह है भाई परमानंद, बी है खुदीराम बोस, सी है वीर सावरकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर सावरकर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? यह है सुभाष चंद्र बोस, बी है राजा महेंद्र प्रताप, सी है रास बिहारी बोस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? ए है राम बहादुर सिंह, बी है सुदर्शन सिंह, सी है राजा रणजीत सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? ए है हार्डिंग द्वितीय, बी है चेम्सफोर्ड, सी है रीडिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। यहाँ मिलान करना है। रॉबर्ट क्लाइव, चलिए इसको मिलान करते हैं। ए का चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 में। ठीक है, 3 में बंगाल में द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन। बी का चला जाएगा 4 में, बी चला जाएगा 4 में अंग्रेजी शिक्षा। सी चला जाएगा 1 में, और डी चला जाएगा 2 में, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश राज्य अधिग्रहित किए गए थे? ए है नागपुर, बी है झांसी, सी है सतारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किनके बीच लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन दिया है, ए अंग्रेजी फौजों तथा हैदर अली, बी है अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों, सी है फ्रांसीसी फौजों तथा हैदर अली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ए है लोकसभा और राज्यसभा, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा मंत्रिपरिषद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो है भारत के संसद के अंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? ए है प्लेटिपस, बी है कुकाबारा, सी है कोआला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुकाबारा। अगला प्रश्न है, वाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए है मसाई चरवाहे का घर, बी है मसाई चरवाहे का वाड़ से घिरा गांव, सी है घास की पशुशाला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, मसाई चरवाहे का वाड़ से घिरा गांव। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? ए है जेम्स कुक, बी है फ्रेडरिक मिशर, सी है जॉर्ज क्रम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए, जेम्स कुक। अगला प्रश्न, फरक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है चीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी क्या है? ए है यरूशलम, बी है कैनबरा, सी है वेलिंगटन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। अगला प्रश्न है, वांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए है राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है असम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो ए है रेड क्लिफ लाइन, बी है मैकमोहन लाइन, सी है सर क्लिक लाइन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डुरंड रेखा जो है भारत की सीमा को सीमांकित नहीं करती है। ठीक है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सीमा बनी है। अगला प्रश्न है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ए है 1975, बी है 1973, सी है 1994। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है अशफाक उल्लाह, सी है वीर सावरकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं क्या है।
छोटा करना पड़ेगा। चलिए मिलाते हैं। इसमें असम, असम का चला जाएगा 3 में। 3 क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद से दादर और नागर हवेली ये चला जाएगा 1 में, सिलवासा। उसके बाद से है लक्षद्वीप, 4 में जाएगा कवारती। उसके बाद डी है सिक्किम, सिक्किम का चला जाएगा गंगटोक। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है पश्चिमी हिमालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए है उत्तराखंड, बी है मिजोरम, सी है जम्मू और कश्मीर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अंतिम अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? यह है पश्चिमी हिमालय, बी है शिवालिक, सी है पश्चिमी घाट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है? ए है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर का, बी है उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का, सी है निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन किया जाता है? ऑप्शन है निर्यात बढ़ाने के लिए, बी है आयात बढ़ाने के लिए, सी है आयात हतोत्साहित करने के लिए, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसको? इसका उत्तर निर्यात बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औसत कुल लागत 54 रुपया है, औसत परिवर्ती लागत 36 रुपया है तथा उत्पादित मात्र 2500 इकाइयाँ हैं। तो फर्म की कुल स्थिर लागत रुपये में ज्ञात करना है। तो कितना होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 45,000। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर संघ व राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है? ए है आय कर, बी है उत्पाद शुल्क, सी है निगम कर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विक्रय कर संघ व राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है। राज्य के अंदर विक्रय कर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहीं राज्यों के मध्य विक्रय संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तत्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए है वेतन में वृद्धि, बी है धन के प्रभाव में कमी, सी है कर में छूट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा धन के प्रवाह में कमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है? ए है विनोबा भावे, बी है प्रणब मुखर्जी, सी है अरविंद केजरीवाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ कौन सी है? ए है लिखित और मौखिक संप्रेषण, बी है सामाजिक आंदोलन, सी है प्रतिरोध आंदोलन व्यक्ति अथवा सामूहिक रूप से।
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? ए है भारतीय संघवाद, बी है पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास, सी है भारतीय मुसलमान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय मुसलमान। अगला प्रश्न है, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है जो आधारित है। ए है शिक्षा के अधिकार पर, बी है वाक स्वातंत्र्य पर, सी है समता के अधिकार पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? एक है वह संसद का एक अधिकारी नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है। दो है वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ए है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। दो है सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल के किसके लिए उपलब्ध नहीं है? ये है दवा आयोग की स्थापना और दवा आयुक्त की नियुक्ति। बी है दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपये के अंदर होना। सी है दुर्घटना की स्थिति में भारत सरकार की भी देनदारी 1500 करोड़ रुपये के अंदर होना है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? ये है सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों में विविधता में एकता। बी है धारित आर्थिक विकास विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात। सी है केंद्र तथा राज्यों में 1950 के दशक से निरंतर चुनाव। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए है? ए है उत्प्रेषण, बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी है परमादेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
ए है द्रव थर्मामीटर, बी है षष्ठ का अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, सी है अचर आयतन वायु थर्मामीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? ए है हिमांक पर, बी है हिमांक से नीचे, सी है गलनांक पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमांक से नीचे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रबल स्कंदक कहते हैं? ए है जिंक क्लोराइड, बी है एल्युमिनियम क्लोराइड, सी है बेरियम क्लोराइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पायस डैश का कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन ए है तरल में, बी है ठोस का तरल में, सी है गैस का ठोस में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, तरल का तरल में। अगला प्रश्न है, कोहरा, बादल, धुंध आदि डैश के उदाहरण हैं। ए है एरोसॉल, बी है ठोस सॉल, सी है फोम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, एरोसॉल। अगला प्रश्न है, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते अथवा पाए जाते हैं? तो ए है मछली, बी है उभयचर, सी है पक्षी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, उभयचर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र अवधि है। ए है 120 दिन, बी है 150 दिन, सी है 180 दिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 दिन। अगला प्रश्न है, किस वर्ग ग्रुप का खून सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता अदाता से संबंधित है? तो ए है ए वर्ग, बी है बी वर्ग, सी है ओ वर्ग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, रक्त वर्ग समूह को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी, उसके बाद ए बी तथा ओ। लाल रक्त कोशिका सतह पर प्रत्येक रक्त ग्रुप का एंटीजन, प्रतिजन अथवा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। रक्त वर्ग को RH फैक्टर अथवा के आधार पर, प्लस या माइनस के आधार पर, निगेटिव पॉजिटिव के आधार पर बांट दिया जाता है। रक्त वर्ग जो है ए बी में प्रतिजन ए तथा बी दोनों उपस्थित रहते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसलिए रक्त समूह ए बी सर्वार्थिक यानी सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए है अल्टमॉन, बी है लैंडस्टीनर एंड वैंडस्टीनर, सी है लुश्च और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंडस्टीनर एवं वैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए है रक्षा, बी है विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, सी है खाद्य तथा कृषि,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य तथा कृषि। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ए है रजनीकांत सेन, बी है द्विजेंद्र लाल राय, सी है मुकुंद दास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? यहाँ है ए उदयगिरी, बी है रायपुर, सी है पोचमपल्ली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पोचमपल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? ऑप्शन ए है द आर्म एक्ट, बी है द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी है द रॉलेट एक्ट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, द रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? यह है अहमदाबाद, बी है बारदोली, सी है चंपारण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ए है एन सिन्हा, बी है ब्रिज किशोर प्रसाद, सी जेबी कृपलानी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया था? यह है मोतीलाल नेहरू, बी है एम.जी. रनाडे, सी है जी.के. गोखले, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ए है लाला हरदयाल, बी है रास बिहारी बोस, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औडा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना। इसमें से कौन कथन सही है? ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? यह है आवासीय प्रदूषण,
बी है विदेशज प्रजातियों का समावेश, सी है अत्यधिक दोहन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ए है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी है वन संरक्षण अधिनियम 1982, सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? ए है मृदा प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? यह है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी है शीतोष्ण पतझड़ वन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 105 का जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ए है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स, सी है नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स। अगला प्रश्न है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? यह 5 माइक्रोन से अधिक, बी है 6 माइक्रोन से अधिक, सी है 5 माइक्रोन से अधिक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। इस सब में इसमें अधिक दिया है लेकिन कम होता है। भाई तो कहीं गड़बड़ कर रहे हो। अगला प्रश्न है, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बी है मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, सी है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, बी है स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक,
सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ए है भीतरकनिका, बी है सुंदरवन, सी है गहिरमाथा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ए है जैवमंडल अगार, बी है वनस्पतिक बाग, सी है राष्ट्रीय उद्यान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, वानस्पतिक बाग। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? यह है पारिस्थितिक अनुक्रम, बी है शियर, सी है समुदाय गतिकी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, शियर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ए है एल्टन द्वारा, बी है वेनेट द्वारा, सी है वर्कले द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनेट द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ए है नालंदा, बी है भागलपुर, सी है पश्चिमी चंपारण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए है 20 अप्रैल, बी है 5 जून, सी है 22 अप्रैल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ए है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, बी है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, सी है भारतीय वन्यजीव संस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? ए है जीवमंडल, बी है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी है वनस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय पार्क, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, वनस्पतिक उद्यान। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।